बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको वेजिटेबल पकौड़ों की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा, आपको भी नज़र आ रहा है। बहुत लाजवाब हमारे बन जाते हैं। और हमारे पास है वेजिटेबल 4 तरीके की, जो हमने शवरमा बनाया था। इसमें चुकंदर भी थी तो हमने वो नहीं डाली इसमें, और ये हमारी बच चुकी हैं। हमने शवरमा बनाने के बाद जो हमारी वेजिटेबल बची थी ना, तो हमने इसको काम में लिया है। और हम इसी तरीके से हम पकोड़े बनाते हैं, ये 4-5 तरह की सब्ज़ी मिलाकर। तो ये हमारी बच चुकी है, तो हमने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। हम बना रहे हैं ये इसके पकोड़े। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 चुटकी मीठा सोडा, ½ टी स्पून ब्लैक पेपर और 2-3 हरी मिर्चें हम डाल रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहे जितनी भी सब्ज़ियाँ बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए मसाले स्पाइसी। और इतने ही आप मसाले ब्लैक पेपर में और इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत लाजवाब बनते हैं। इसमें कुछ भी नहीं जाता, बहुत लाइट से मसाले जाते हैं सब्ज़ी में। ये 4 तरह की सब्ज़ी है। 5वीं तो मैंने क्या नाम है, चुकंदर नहीं डाले इसके अंदर, उससे पकौड़े अच्छे नहीं बनते। तो ये मेरी सब्ज़ियाँ काम में आ जाएगी, इस तरीके से ज़ाया नहीं होगी और बन जाएंगे पकौड़े लाजवाब VIP, जो हम अक्सर ऐसे बनाते भी हैं। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारी ये बची हुई सब्ज़ियाँ थी तो हमने दिखा दी। और आपको वेजिटेबल बर्गर की भी रेसिपी बताई थी, वेजिटेबल कबाब बताए थे ना आपको बना के, उसमें इतनी सारी सब्ज़ियाँ थी। तो ऐसे हम इसके ऐसे ही पकोड़े बनाते भी हैं। हमने इसमें 4 सब्ज़ियाँ डाली और आपकी मर्ज़ी, आप इसमें और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर में जैसे पत्तों की प्याज हो गई। और हमने एक तला था पकौड़ा, तो हमें मज़ा नहीं आया तलने में, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा उसमें पानी भी ऐड होगा, इस तरह हम डालेंगे। देखिए मीठा सोडा ना, बहुत से लोग सब्जियों के पकौड़े जब बनाते हैं ना, मीठा सोडा नहीं डालते। आप भी नहीं यकीनन डालते होंगे, बनाते होंगे। तो आप मेरे कहने से इसमें सिर्फ आपका जितना बैटर है उसके हिसाब से आप डालिएगा। बहुत ज़्यादा जो हम डालते हैं ना पकौड़े बनाते सादा, मीठा सोडा उतना नहीं जाएगा। सिर्फ 2 चुटकी डालिएगा। जैसे आपको मेरा बैटर नज़र आ रहा है कितना है, इसमें मैंने 2 चुटकी डाली। डालने से ये होगा, ये थोड़े फूले फूले क्रिस्पी बनेंगे, ठोस बनते। बड़े कितनी सब्जियां क्यों ना हो, हम मीठा सोडा नहीं डालेंगे ना, ठोस बनेंगे। आप 2 चुटकी डाल के देखिएगा, इतने प्यारे, इतने क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छे फूल जाते हैं। ज़्यादा भी नहीं डालिएगा। देखिए हमारे ये तल रहे हैं और ये बहुत तेज़ तेल हमने गरम नहीं किया है, नॉर्मल गरम है, बस गरम हो गया है, बस तेज़ गरम, उसमें हम तल रहे हैं। और बहुत तेज़ फ्लेम नहीं है, तेज़ फ्लेम करने से ये होगा हमारे पकोड़े जल जाएंगे। बस दरमियानी फ्लेम में हमें तलना है। एक जगह से तल जाए हम पलटेंगे, पलटा देने के बाद इसको दूसरी जगह से तल के फिर हम इसे अच्छी तरह क्रिस्पी करके निकालेंगे। हमारे पकोड़े जलने नहीं चाहिए, बहुत एहतियात से ये तले जाते हैं। और देखिए ये वीडियो हमारी बहुत कब से बनी हुई है, आपको पता ना शौरमा मैंने कब दिया था, उसके अगले दिन हमने ये बनाई थी, पकोड़े बनाए थे। ठीक है, अब ये बस अपलोड करने में नहीं आ रही थी, बस मसरूफियात दूसरी थी। तो अब बंद गोभी के भी हमारे पकोड़े अपलोड करने हैं, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे बने हुए हैं, बस अपलोड नहीं कर पा रहे। वो भी बहुत अलग तरीके से बहुत VIP बने हुए हैं, आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। आप बनाएंगे ये पकोड़े वेजिटेबल के, बहुत अच्छे बनेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये हमारे पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है। जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही लजीज और जायकादार है हमारा बना हुआ हमारा जो हमने आपको रेसिपी दी थी ना 3.25 किलो की। अब ये हमारा हो रहा है ख़त्म ये केचप। तो हमने 8 किलो का केचप और बना लिया है, सेव करके रखा है। हमारी चाय भी देखिए तैयार है। बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा पकोड़े लग रहे थे केचप के साथ। और देखिए ये बन के तैयार है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।